आप सब महान भाव को बेटा सलाम आदाब, आपको मेरा प्रणाम नमन। हमारा सौभाग्य है कि भाई आनंद गुप्ता जी और आलोक मिश्रा जी मिलने आए, तो क्योंकि कार्यक्रम चल रहे थे आपके यहाँ आ गए, आपके गांव में आ गए, इनका पदार्पण आपके गांव में हुआ, तो कोई एक शुभ संकेत है कि जो हजारों लोग लाखों को शिक्षा देते हैं वो आपके गांव में आए, जहां शिक्षा की इतनी भूख और प्यास है कि उसी का बार बार आप उल्लेख कर रहे हैं। हमारे भाई बाबू मिश्रा जी, भाई कौशलेंद्र जी और लुईस की आपके सामने आज कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनकर आई है। वैसे आती थी आपके बीच में मेरे लिए वोटों का आवेदन करने, आपसे आपका समर्थन मेरे लिए लेने, और वैसे भी हमारे जितने कार्यक्रम फरीदाबाद के जनहित के रहे आप लोगों से संपर्क, उसका निर्वाह करता रहा। किरदार बदले हैं। आज मैं वोट मांगने आया हूँ और ये आपके बीच में जो सम्मान आप देंगे, जो मुझे उम्मीद है कि आप देंगे, आपकी जनता, आम जनता के लिए कुछ करके दिखाएं, ऐसी भावना से हम लोग यहाँ आज इकट्ठे एकत्रित हुए हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी ने आपके सामने जो दुख अपना बताया है, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनी, कैसे बनी आप ही जानते हैं, किन उम्मीदों से बनी आप ही जानते हैं, क्या लक्ष्य थे वो भी आप जानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वो पूरे हुए होते ना हुए होते, यहाँ तो हुए होते, घर में तो हुए होते। मुझे तो इतना कष्ट है कि आप क्या मांग रहे हैं। एक स्कूल, शिक्षा के साधन, एक बड़ा घर, 21वीं सदी के भारत में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, संविधान की बातें होती है, शिक्षा के अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार। अब बहुत जल्द नया कानून आएगा, खाद्यान्न का अधिकार। 44% भारत की जनसंख्या को कम दाम में, निश्चित मूल्य में खुराक मिला करेगी, आपको खाद्यान्न मिला करेंगे। कई प्रशिक्षण मिलवाया। आप ही के आस पड़ोस में जो फरीदाबाद के गाँव है उसमें से नौजवान आए, दलित आए, पिछड़े वर्ग के आए, गरीबी सीमा के नीचे वाले, उनको प्रशिक्षण मिला। आज वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की नौकरी में गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है। लेकिन यहाँ आए चुनाव करने अंधेरा, आप यहाँ स्कूल की चर्चा में ही गिरे हैं। और फिर आपका संस्कृत पाठशाला, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसका आपने अभी बताया कि कैसा एक उज्ज्वल पाठशाला था और किस तरह से धीरे धीरे उसकी देख वाले सभी महान भाव चल बसे, और आज वो बंद पड़ा है या किसी का कब्जा है उस पर, और कहाँ से उसका संबंध है। बनारस काशी विश्वविद्यालय से उसका संबंध है। काशी की के चंद्र फूल हमारे इस आंचल में, हमारे घर में आकर गिरे थे, और वो फूलों को हम सुरक्षित नहीं रख पाए, वो मुरझा गए। ये मुझे कहानी यहाँ सुननी पड़ रही है। चुनाव के समय कोई वायदे नहीं किए जाते, लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन से इसी बात को लेकर विवाद किए। अगर वायदे ना करें अच्छे हम कहीं वायदा नहीं कर सकते। आपने कहा पेट भरना है, हम कहीं वायदा नहीं कर सकते। आपने कहा रोजगार चाहिए, हम कहीं वायदा नहीं कर सकते। तो फिर कर क्या सकते हैं?
मेरा विवाद है उससे मैंने कहा कि इस पर हम लोग चुनाव के बाद बैठ के चर्चा करेंगे। मैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं हमें कि वो गलत है, वो रिश्वत है, वो गलत है, वो खरीदारी है, वो बाजारखोरी है। लेकिन जिस कारणवश चुनाव हो रहा है कि हमें शिक्षा मिल सके, अगर हम शिक्षा का वायदा नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? अगर हम रोजगार का वायदा नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, जब हमारे मैनिफेस्टो लिखे जाते हैं तो क्या लिखा जाता है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। तो मैनिफेस्टो में कह देते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और अपने घर में खड़े होकर बोलते हैं तो कहते हैं चुप, उसको कहना गलत है। लेकिन कभी हम सम्मान करते हैं इलेक्शन कमीशन का। अगर वो ये सोचते हैं कि ये कहने से हम वोट प्रभावित करेंगे, तो मेरा जवाब ये है, संभवतः मेरे व्यवहार से कुछ वोट प्रभावित हो जाए तो मेरे व्यवहार पर भी रोक लगा दो। मैं किसी से गले मिलूं, वो मुझे वोट देंगे तो उस पर भी रोक लगा दो। मैं किसी को हाथ मिलाऊं, वो उससे प्रभावित हो जाए तो उसके भी रोक लगा दो। सबसे अच्छी बात तो ये होगी चुनाव पे रोक लगा दो। ना चुनाव हो, ना कोई वायदे होंगे, और ना कोई वायदे होंगे, ना अगले चुनाव में कोई शिकायत होगी। और जब वायदा नहीं होगा तो फिर काम क्यों करेंगे? और जब काम होने नहीं है तो शिकायत की बात की क्यों? बॉबी भाई तो किसी बात की शिकायत ही नहीं। अब बॉबी भाई कह रहे हैं कि मैं तो अपनी जमीन लेने को तैयार हूँ, सब लोग मिलकर यहाँ इतनी जमीन कर ले कि स्कूल बन जाए। स्कूल है, स्कूल प्रस्तावित है आपके लिए, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही। स्कूल सूची में आ गया है, जगह नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए तो ये कहना होगा कि आदमी के दिल में जगह होनी चाहिए, जमीन पर जगह खुद बन जाएगा। मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि ये स्कूल आपके लिए प्रस्तावित है, ये स्कूल यहाँ बनना है, ये स्कूल यहाँ बनेगा। और ये स्कूल हम लोग मिल के बनाए, ये स्कूल आप मुझे दे दें। वायदा यही है ना कि मैं नहीं वायदा कर सकता हूँ कि मैं स्कूल दूंगा। ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप मुझे वायदा नहीं कर सकते कि हम स्कूल बनवाएंगे। तो आप वायदा ये कर दीजिए कि हम स्कूल बनवाएंगे, मैं आपका वायदा स्वीकार करता हूँ। नहीं बनेगा तो मैं शिकायत करूंगा, ठीक है ना? अगर नहीं बना तो मैं शिकायत करूंगा। मैं आपसे ये मांग कर रहा हूँ, मेरा मांग करने का अधिकार है, चुनाव में मुझसे कोई रोक नहीं सकता कि आप कुछ मांगते रहे। और अभी तक वोट मांगने पर तो कोई रोक लगी नहीं है। मैं वोट से बेहतर चीज मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा दे दो, वोट देखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ बच्चों को रोजगार दे दो, वोट देखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ खुशहाली दे दो अपने गांव को, सम्मान दे दो अपने गांव को, वोट देखा जाएगा। सही बात है ना? बात सही हुई। लेकिन रिश्ता हमारा आएगा कि तुम गर्व से कहोगे कि हम कामयाब हैं, हम दलित हैं, और हम अन्य वर्ग के पिछड़े हुए लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। हम गए थे, पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी सभा हुई थी 18 दिसंबर को कानपुर में। दलित पहुंचा है, हर बड़े पद पर दलित पहुंचेगा, ये हमारा संकल्प है। और साथ साथ हमारे दलित भाइयों और बहनों के, पिछड़े वर्ग के भाई बहन, अल्पसंख्यक भाई बहन, अगले वर्ष के कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहन, सब साथ एक दूसरे का हाथ थामकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये सप्ताह हमें साकार करना है। ये सप्ताह उत्तर प्रदेश में साकार होगा, ये बात तो आज स्पष्ट हो गई है। टीवी चैनल्स पे और रेडियो पर अब ये बात साफ आ रही है कि जिस सरकार से आप नाराज हुए, वो सरकार अब जा रही है। वो सरकार जा रही है। श्रद्धांजलि अपनी अर्पित उस सरकार को कर डालो, वो जा रही है। और नई सरकार का पदार्पण, नई सरकार की पैदाइश, नई सरकार का जन्म होगा, और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा राहुल गांधी का होगा, जो उस नई सरकार को आपको आइए
आइए उस सरकार के साथ अपने आप को जोड़िए, इस हाथ के साथ अपने आप को जोड़िए। ये हाथ किस्मत का हाथ है, अपनी किस्मत को संभालना है तो इस हाथ से जोड़ना है। ले लीजिए हाथ के हाथ और रहिए, जैसा हम कहते रहे हैं, सदा सब कुछ अपने साथ। जय हो। हमारी समझ से जो मान्यवर पी चिदंबरम